हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश पुरसानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, सीरीज़ हमारी चल रही थी 10 कदम और ये 13 नंबर की क्लास इसमें स्टार्ट किया अपन ने। इससे पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आज ही देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी RS प्री के रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है और ये एक अलग टाइप की, इसको चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। इसमें इसे जो मैं तरीका बताता हूँ आपको, वो तरीका क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे कि आपसे कोड किसका पूछा गया, एनिमल का आपको कोड पूछा गया, और फिर सेंटेंस में देखिए आपको एनिमल कहाँ कहाँ दे रखा है। ठीक है, पहले और दूसरे सेंटेंस में एनिमल दे रखा है, लेकिन अगर बात करें दोनों ही सेंटेंस में आर भी दे रखा है, तो दो कॉमन सिंबल्स आपको लेने पड़ेंगे। इसमें आपको लू और हैश दिखेगा, इसमें लू और हैश, तो मतलब कि एनिमल का किस दोनों में से कौन सा होगा, लू या हैश, तो ये दो तो कट गए। ठीक है, इस मेथड से आपको करोगे तो जल्दी आसानी से आंसर पे पहुंचोगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद अगर मैं इधर बात करूं तो आर इधर दे रखा है और इस वाले में जो दे रखा है हैश दे रखा है, तो लू और हैश में से हैश किसका हो गया, आर का, और एनिमल का क्या रह जाएगा, लू। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए कितना आसान तरीका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मिसिंग नंबर का है, पिछले पेपर में भी आपके आया था इसी टाइप का, भले ही ना था, लेटर से रिलेटेड था, लेकिन मिसिंग ही नंबर था उसके अंदर। आप अगर देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ऐसा ही आएगा। इसमें पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 12, और अगर मैं 30 को जोड़ूँ तो कितना हो गया, 42, और यहाँ अगर जोड़ूँ तो 7। 42 इधर का टोटल था 42 और इसका 7, भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। ऐसे अगर 16 और 19 का टोटल करें तो कितना आता है, 35। ठीक है, और 2 और 3 का टोटल करें तो कितना आ गया, 5, भाग देंगे 7 आ जाएगा। 14 और 18 की बात करें तो कितना आ गया आपके पास में, 32, और 5 और 3 की बात करें तो ये कितना आ गया, 8, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा। 4 ऑप्शन में दे रखा है आपको, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा। क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए, कथन और तर्क से रिलेटेड है। आपका इसके बारे में क्या तर्क है ये आप बताएं, लेकिन यहाँ पर 2 तर्क दे रखे हैं। ठीक है, हमेशा एक जो तर्क होते हैं वो एक पॉजिटिव वे में आता है और एक नेगेटिव वे में आता है, ये इसका रूल्स है। बट क्या पॉजिटिव रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या नेगेटिव रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें पढ़ करके ही पता लगाना पड़ता है। तो पॉजिटिव वे में क्या बोला गया है, हाँ कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। देखिए, जिन देशों में समाचार पत्र, जैसे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेस फ्रीडम बोलते हैं, ये हमारे इंडिया में एक्ट भी है। मेरा शायद संविधान इतना अच्छा नहीं है, बट शायद 19 आर्टिकल 19 में दे रखा है कि आपको प्रेस फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक रैंकिंग भी होती है, 180 देशों में इसकी रैंकिंग होती है। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो इंडिया का स्थान कौन सा है, 161। 180 देशों में इंडिया का स्थान 161 है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रेस कैसी है। समझ सकते हैं आप कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स और बिजनेस जितने भी हैं उन लोगों ने इतना इनको कवर कर रखा है कि ये एक्चुअल न्यूज़ दिखाई नहीं पाते। ठीक है ना, तो ये वाला तो एकदम क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि हर नागरिक को अधिकार है। न्यूज़ पेपर्स और न्यूज़ चैनल इसलिए होते हैं कि जो आम जनता तक सही न्यूज़ पहुंचा सके। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड की। नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, क्या कहा था अभी कि समाचार पत्र और जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एक आम नागरिक का विश्वास होता है। अगर कंट्रोल इसको गवर्नमेंट कर लेगी तो हमें क्या पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। हमें तो ये लगेगा यार गवर्नमेंट ने जो दे रखा है वही न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, जो कि अभी के टाइम पे हमारे एक्चुअल में हो रहा है। हमें न्यूज़ चैनल में वही दिखाई दे रहा है जो हमें हमारी गवर्नमेंट दिखा रही है। तो ये वाला क्या है कि ये सही हो जाएगा कि इस तरीके से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो आंसर में देखिए क्यू वाला, देखिए किसमें केवल तर्क क्यू पुष्ट है, पी और क्यू दे रखे थे तर्क, इसलिए सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पूनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो पूनी जो है वो क्या है, अवनी की पुत्री है।
अमित जो है अवनी के भाई, अवनी का भाई का पुत्र है। देखिए जितने भी पुत्र पुत्री आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, माता पिता और उससे ऊपर दादा दादी और उससे भी ऊपर, उससे क्या जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे आप। अमित के पिता, अमित के पिता तो ये खुद ही है इसका भाई। पूनी से क्या संबंध है, ठीक है, तो बताएं इसकी माँ का भाई, ठीक है, पूनी की माँ का भाई, उसका पूनी का क्या लगेगा, मामा। तो यही पूछा गया है, अमित के पिता पूनी के क्या होंगे, अंकल, मामा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेन डायग्राम का है, सौरमंडल, ग्रह, ब्रह्मांड। तो देखिए ब्रह्मांड काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर हमारा सौरमंडल है और इसके अंदर क्या है, ग्रह है। तो ये ऑप्शन में दे रखा है क्या, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया इस बार। पिछली बार तो हमेशा ये पूछा जाता था कि ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये तो क्वेश्चंस में आते थे और ऑप्शन क्या आते थे, इस तरीके के एम एल एन। तो ये शायद थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया है कि एम किसको निरूपित करता है। तो एम देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब उससे पहले हम ये देखें कि ट्रायंगल और सर्किल किसको निरूपित करते हैं। तो ट्रायंगल तो आपको सर्किल दे रखा है लड़कों के लिए, ये लड़के हो गए, और ट्रायंगल आपको क्या दे रखा है, त्रिकोण दे रखा है, छात्रों को निरूपित करता है, ये छात्र मतलब कि स्टूडेंट्स। उसके अलावा आयत दे रखा है युवा, तो जो आयत के अंदर आएंगे वो क्या होंगे, युवा होंगे, और जो आयत के अंदर नहीं है, जो आयत के अंदर नहीं है वो युवा नहीं है, ठीक है। तो एम क्या है, लड़के भी हैं, छात्र भी, लेकिन युवा नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या। ए दे रखा है उन छात्रों को जो लड़के और युवा दोनों है, नहीं युवा से तो एम का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। उन छात्रों को जो लड़के हैं, उन छात्रों को जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है, ये वाला आपका एकदम सही बैठ जाएगा, ठीक है, ये वाला आपके एकदम सही बैठ जाएगा, बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सिलोजिज्म का ही है, और इसमें क्या होता है कि आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम से आप कॉन्क्लूजन निकालें और आपका सही बैठ जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप से इसके कॉन्क्लूजन दे रखे होंगे। सभी लैपटॉप इलेक्ट्रिक्स है, ये आपके लैपटॉप हो गए और ये इलेक्ट्रिक्स हो गए। उसके अलावा आपको बोल रहा है कि सभी इलेक्ट्रिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरण क्या होता है, आपके रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन निरूपित करते हैं। अब बढ़ते हैं आपके निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष देखिए क्या दे रखा है, सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए लैपटॉप अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो विकिरण तो उत्सर्जित करेंगे ही करेंगे, ये वाला एकदम सही बैठ जाएगा। आगे क्या बोला आपको, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, तो वो तो दे ही रखा है, सभी इलेक्ट्रिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो कुछ विकिरण जो ये वाले पार्ट है इलेक्ट्रिक्स के कारण ही होंगे, तो ये वाला भी आपके सही हो जाएगा। और आंसर देखिए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बी आपको आंसर दे रखा है, ये वाला सही बैठ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आरएस में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, कोई ना कोई ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म मान लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे तो इसको आप पढ़ लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ मैंने कहा आपको टेलीग्राम ग्रुप में है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा दे रखा है, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो पर्यटन स्थल है जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, आमेर हो गया, इस तरीके के जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पे आप खुद भी जाएंगे तो आपको अलग से सिक्योरिटी दिखेगी। क्यों, निष्कर्ष देखिए, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। आतंकवादियों का डर है इसलिए सुरक्षा की बात की जा रही है, तो ये एकदम सही जाएगा, ठीक है, ये एकदम सही जाएगा। सेकंड आपको बोला आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। भाई अगर रोका नहीं जा सकता तो सुरक्षा बढ़ाने का कारण ही क्या होगा, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। रोक सकते हैं तभी हम सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ओनली फर्स्ट सही है, ठीक है। डी आपको ऑप्शन में देगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो ये वाला आपके सही आंसर बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्रिकेट अभी एशिया कप चल रहा है और इम्पोर्टेंट है, करंट से रिलेटेड आरएस में कुछ भी टॉपिक पूछ सकता है आपसे। तो वैसे तो ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है,
बट रीजनिंग को ऐसे करंट से रिलेट कर करके मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको खुद को भी पता है कि भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कितनी है, यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर को कितनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। तो उसी के लिए ही ये कथन कहा गया है। और कथन क्या है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अजैप्शन का है, इसमें इसकी क्या धारणाएँ हैं वो आपको निकालना है। इस कथन के पीछे आपकी धारणाएँ क्या हो सकती है वो आपको बताना है। क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, यहाँ पे क्रिकेट को फोकस नहीं कर करके आपको अन्य खेलों पे फोकस करना है, क्योंकि इसको तो बोला ही गया ना क्रिकेट के अतिरिक्त, तो ये वाला एकदम क्रॉस हो जाएगा, ये कहीं से भी अजप्शन नहीं है। सेकंड बात करेंगे, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। भाई क्रिकेट को अधिकतम सहायता मिल रही है, इसलिए ही तो हमने अतिरिक्त सहायता जो अतिरिक्त अन्य खेलों की है उसको बढ़ावा देने की बात की गई, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। अजप्शन बहुत थोड़ा टिपिकल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और मैं बता रहा हूँ अगर आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं स्पेशली इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 50 से 100 क्वेश्चन ला करके, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो सेकंड ओनली सही है, और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है क्या, ए ऑप्शन दे रखा है, ओनली अजप्शन सेकंड इज इम्प्लीसिट। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एलआर से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में AES एक्यूट इन्फ्लाइट्स सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। तो ऐसी कोई एक बीमारी है जिससे बच्चों की कंटिन्यूसली डेथ हो रही है। अब इसमें क्या है कि कार्यवाही क्या करनी चाहिए। देखिए RS में कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट बना ही लीजिए। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। इतना तो इंटेलिजेंट आप भी होंगे, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, ये वाला एकदम क्रॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्रॉस, कि ये कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रहा है। ये कार्यवाही से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना कि मंत्री को और विधानसभा को करना है इकट्ठा, ठीक है। सेकंड बोल रखा है डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए, ये एकदम सही है, डॉक्टरों को भेजना चाहिए। जैसे पोलियो की महामारी हो गई, कोरोना की वैक्सीन निकली, इस तरीके से हमने क्या किया, बीमारी को कंट्रोल किया। तो इसी तरीके से ही ये होगा कि डॉक्टरों की टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो ओनली सेकंड सही है, ए इसका क्या है, ओनली सेकंड फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।